नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर जी। महाकुंभ की अपर सफलता के बाद दिल्ली में अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बेचेगी आम और जनता बताएगी कि आम चूस कर खाना है या काट कर खाना है, या फिर आम खट्टे हैं या मीठे। अरविंद केजरीवाल का हार के बाद बयान आ चुका है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी को जीत मुबारक हो और जनता ने जो उनको ये मत दिया है उनके कामों पर वो खरी उतरे, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जमुना कितनी जल्दी साफ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुना का पानी कब पीते हैं, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचकर या मथुरा वृंदावन में जाकर जमुना का पानी कब पीते हैं, यानी कि पानी जमुना का कब शुद्ध होता है। दिल्ली वालों को बिजली कितने दिनों तक मुफ्त मिलती है या पैसों से मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और दिल्ली के लोगों को पानी, स्वस्थ पानी, स्वच्छ पानी, आरओ का पानी कब मिलता है। और बहुत सारी चीजें हैं, जितने वादे किए गए हैं उन वादों पर बीजेपी कितना खरी उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। शादाब रिजवी, क्या कहना है? जनता का फैसला आ चुका है। यही कहना है कि एक बात पर तो शायद विराम लग जाएगा कि सर जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं जी। अब ये वाली बात तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सर जी जो काम नहीं करने दे रहे हैं, अब वो काम करने के लिए खुद ही जनता ने उनको स्वीकार कर लिया है और खुद ही चयन किया गया है, उनका चुने गए हैं। दूसरी एक बात जो आपने कही कि यमुना का पानी ये लोग कब तक पिएंगे, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 11 साल पहले और अब से 15 साल पहले भी एक नारा दिया गया था कि नमामि गंगे का जी, और कहा था कि हम गंगा को स्वच्छ कर देंगे, साफ कर देंगे। फिर जब सरकार आई 2014 के बाद से, तो इसका एक प्रोजेक्ट बना नमामि गंगे के नाम से जी। उस नमामि गंगे के लिए भी काम हुआ प्रोजेक्ट पर। उसके बाद कहा कि मैं गंगा का बेटा हूं और गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। बिल्कुल। दूसरा नारा ये भी दिया गया। तो गंगा का एक प्रोजेक्ट भी ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा का बुलावा था, इस वजह से दोबारा मैं आया हूँ। तो पहली वाली सरकार में भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हुआ और दूसरी सरकार में भी ये कहा गया कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। अब चाहे वो काशी विश्वनाथ बनारस को जाने वाली गंगा हो, या फिर वो हरिद्वार से उत्तराखंड से निकलकर आने वाली गंगा हो, या प्रयागराज में पहुंचकर महाकुंभ का रूप लेने वाली, संगम का रूप लेने वाली गंगा हो, बिल्कुल उस पर काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। लेकिन 11 साल तक भी अभी गंगा की स्थिति जस की तस है। गंगा स्वच्छ नहीं हो पाई है। गंगा का पानी पीने योग्य तो आज भी नहीं हो पाया है। तो आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद आई है और उसको सत्ता की मलाई चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो वो आते ही तुरंत सबसे पहले यमुना का पानी साफ करके आपको पीने के लायक बना देगी? समय लगेगा। अभी दिल्ली की जनता को इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो शपथ ग्रहण, लेकिन दिल्ली की जनता ने तो बहुत जल्दबाजी की थी भाई। उन्होंने तो इंतजार ही नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को बहुत लंबा समय दे दिया। अब तो तुरंत जमुना का पानी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और जितनी बीजेपी की और योजनाएं उन्होंने अपनी चुनाव से पहले घोषणाएं की हैं, सब घोषणाओं की शायद वजह ही तो रही होगी जो जनता ने अपना फैसला दिया है। बीजेपी की ये घोषणाएं थी कि सबसे पहले ये जो रेवड़ी कल्चर है इसे बंद करेंगे। ये जो महिलाएं फ्री में घूम रही थी, इधर उधर बिना काम के चली जाती थी बसों में बैठ के, ये खत्म होगा। अब जब महिलाएं फ्री में यात्रा नहीं कर पाएगी तो इधर उधर जो चुगली करने, लेकिन शादाब रिजवी, हम मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप एक बात बताइए कि चुनाव के दौरान में बहुत सारी वीडियो वायरल हुई कि बहुत सारी साड़ी, कोई जीन्स बांट रहा, कोई साड़ी बांट रहा, कोई कपड़े बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा। तो अगर फ्री की रेवड़ी वाली बात है, अगर फ्री की रेवड़ी वाली बात बीजेपी करती है और बीजेपी के नेता ही ये फ्री में सारी चीजें बांट रहे हैं जी, तो इसका मतलब जनता भी यही चाहती है कि फ्री का आइटम मिलना चाहिए। देखिए, जनता चाहती है, लेकिन आप उसका स्वरूप बदल दीजिए ना। अब जो साड़ियां बट रही थी या और कपड़े बट रहे थे, तो सनातन में या हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार आते रहते हैं। सकट आएगा, बसंत पंचमी आएगी,
और लोहड़ी आएगी और न जाने कितना भी पीछे त्योहार निकले, बसंत पंचमी भी अभी निकली, हो सकता है एक दूसरे को उपहार दे रहे हो। मतलब ये उपहार दिया जा रहा था चुनाव में, चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो गई है, प्रचार शुरू है, उस दौरान में अगर किसी नेता के घर से इस चीज की आइटम बांटे जा रहे हैं, फ्री में दिए जा रहे हैं, तो वो चुनाव के उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है, क्यों नहीं दे पा रही थी? अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाकर के उपहार बांट रही थी तो दूसरी पार्टियों को भी बांटना चाहिए था। और अगर दूसरी पार्टी इसके खिलाफ है तो फिर फ्री का रेवड़ी कल्चर कहने की क्या आवश्यकता है? तो फ्री की रेवड़ी तो नहीं बांटी ना, चने बांट दिए। अच्छा, कल्चर खत्म हो गया। अब इसी तरीके से जैसे महिलाओं का सबसे पहले आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो योजनाओं पर काम करेगी, तो बिल्कुल करेगी। ये जो फ्री की यात्रा वाला काम चल रहा था ये बंद होगा। फिर दूसरी बात, जो शिक्षा मुफ्त दी जा रही थी वो बिल्कुल उसकी जांच होगी और जो पात्र होंगे उनको शिक्षा दी जाएगी। ये जो फ्री की शिक्षा ले रहे थे इनकी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात, जो बिजली 200 यूनिट फ्री दी जा रही थी और लोग बड़े बड़े जिन्होंने अपने बड़ी कोठियां बना रखी है और किरायों पे मकान चढ़ा रखे हैं, जो किराया ले रहे हैं वो नरेला वाले लोग हों या फिर इधर के लोग कहीं के भी हों, उसमें हिंदू और मुस्लिम कोई नहीं, सारे लोग जिन्होंने अपने अपने घरों को किराए पर चढ़ा रखा है और फ्री की लाइट का मजा ले रहे थे, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हो सकता है बीजेपी ने भी तो घोषणा की है, अब बीजेपी की घोषणा का कुछ फायदा मिलेगा शायद। मोदी जी ने ये कहा है कि बिजली तो आएगी 24 घंटे आएगी और उसका बिल जो आएगा वो 0 होगा। 0 अब कितने शून्य होंगे ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में भी सरकार है हालांकि बीजेपी की, वहां 0 नहीं हुआ। अब कितना समय लगेगा? एक पंचवर्षीय योजना या 2 पंचवर्षीय योजना या फिर 3, 4, 5 लग सकती है, या आप और हम रहें ना रहें जबकि भी बात हो सकती है। अब देखो सरकार है, सरकार के बड़े काम हैं और बड़े कामों के लिए टाइम तो लगता ही है। बिल्कुल। अब ये केजरीवाल की सरकार चल रही थी, उसने भी समय लगाया, 11 साल लगा दिए चीजों को लाने में। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी अब 27 साल बाद पहली बार सत्ता में आई है, तो कम से कम 27 साल तो लगेंगे, लगना तो लाजमी है और लगेंगे। और दिल्ली की जनता को इसमें हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठे और जो ये फ्री की सब चीजें चल रही थी इनको खत्म कर दें। क्योंकि देखो सरकार बदली है और अगर अच्छी चीजें चाहिए तो छोटी छोटी चीजों को त्यागना पड़ेगा, रेवड़ी उबड़ी को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको काजू कतली प्राप्त होगी। ठीक है, अगर आपको लेनी है काजू कतली तो फैसला आप कर ही चुके हैं। काजू कतली का मजा लीजिए और आम का भी मजा लीजिए और आम आदमी पार्टी का भी मजा ले ही लिया, अब बीजेपी का मजा लीजिए। अब स्वतंत्र है, मौज ही मौज है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी छूट बढ़ जाएंगी, बिजली फ्री आएगी, क्या क्या फ्री आएगा, किस किस चीज का पैसा देना पड़ेगा, और एक बात इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक बात और भी है जी, जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे कि 21,000 रुपए उन महिलाओं को मिलेंगे जिनका प्रसव होगा, जो कि प्रेग्नेंट होगी, डिलीवरी होगी, 21,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन भाई साहब एक बात हमारी समझ में विभाग जी ये नहीं आ रही, बच्चे पैदा करने वाली तो बिरादरी कुछ दूसरे समाज की है, लेकिन अगर उन्हें 21,000 रुपए मिले तो वो तो पैसे वाले हो जाएंगे, लाखों रुपया तो वो बच्चे पैदा और फिर बटेंगे तो कटेंगे नहीं। बात यह है कि किसी एक समाज का नाम नहीं लिखा गया उसमें कि इसी समाज की महिलाओं को बच्चे पैदा करने पे 21,000 मिलेंगे। अब बच्चे पैदा कौन ज्यादा कर रहा है ये बड़ा सवाल हुआ। अब हमारे मन में ये बिल्कुल एकदम दुखद भरी कहानी सामने आ रही है कि बच्चे तो उधर वाले समाज के लोग, जो वही वाले समाज के लोग हैं जिनसे चिड़नसी होती है, जिनके लिए बोला गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल, तो वो समाज के लोग तो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और 21,000 रुपए मिलने के बाद में लाखों रुपए कमा लेंगे वो तो, उनका तो ये धंधा ना बन जाए कहीं, इसकी भी जांच होगी। फिर एक तो दुकान फिर कमेटी बैठेगी इस पे, अब्दुल दुकान फिर ये चुनाव का मुद्दा बनेगा, वहां से तो पैसा अलग से कमाएगा अब्दुल जब दुकान खोलेगा। लेकिन 21,000 रुपए अब्दुल की माता को तो वैसे ही मिल जाएंगे फ्री में ही। और अब्दुल के यहाँ कितने और भाई बहन, हर 9 महीने में 21,000 रुपए। भैया ये तो मेरी समझ से बाहर की बात है कि मोदी जी ने ये योजना चला दी। चलिए तो उनके ज्यादा चलिए जो योजना की बात करी गई है वो 21,000 रुपए की योजना चालू रहती है या नहीं, अब्दुल के घर 21,000 आते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी को जश्न मनाने का मौका है, जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है, तो बिल्कुल कतई खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली वासियों के लिए, मुबारकबाद, नमस्कार, धन्यवाद।